इंदिरा एकादशी का व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत विशेष का महत्व है। इस व्रत करने से नीच योनि में पड़े पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इंदिरा एकादशी के दिन पितरों के साथ श्राद्ध कर्म करने के साथ साथ पद्म पुराण में वर्णित एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुनना चाहिए। दोस्तों, इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है और नीच से नीच योनि में पड़े पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे जो अब महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत कर रहे थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में देव ऋषि नारद आकर आकाश से उतरकर वहां पहुंचे। उन्हें आया हुआ देखकर हाथ जोड़कर खड़े होकर इंद्रसेन ने विधि पूर्वक उनका पूजन किया और उन्हें आसन पर बैठाया। इसके पश्चात इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरा सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरे संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। देव ऋषि, आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृप श्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक में से यमलोक में आया। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा। वे व्रत भंग दोष से वहां आए हुए थे। राजन, उन्होंने तुम्हें कहने के लिए यह संदेश भेजा है, सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, आपने पिता को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा इंद्रसेन ने कहा, कृपा करके व्रत की विधि तिथि बताइए मुनि श्रेष्ठ। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त में प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न में खान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें। भोजन सात्विक हो। रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके शुद्ध स्नान करके उसके पश्चात भक्ति भाव से निष्प्रांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास व्रत रखें। इस प्रकार का नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला में संपूर्ण विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए पत्रमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें और फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती पुत्र पौत्र आदि के साथ में मौन होकर भोजन करें। इस विधि से आलस रहित होकर तुम इंदिरा व्रत का व्रत करो। इसके पश्चात पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम चले जाएंगे। राजन, राजा इंद्रसेन ऐसा कहकर देवऋषि नारद अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतरपुर की रानी पुत्र पौत्र भाई बंधुओं के साथ में उत्तम व्रत किए और अनुष्ठान किया। व्रत को करने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को चले गए। राजऋषि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बैठाकर स्वयं स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार से मैंने तुम्हें इंदिरा व्रत का महात्म्य बताया, वर्णन
किया है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की शालिग्राम के रूप में पितरों की विधि विधान से पूजन अर्चन करनी चाहिए और पितरों के नाम दान अवश्य करना चाहिए। इसे करने से प्रसन्न होते हैं। इस दिन का उपवास करने से जाने अनजाने में हुए पापों से छुटकारा मिल जाता है और पूर्वजों को भी मुक्ति और सद्गति प्राप्त होती है। तो इंदिरा एकादशी का पर्व पूर्णतः भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के साथ साथ धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से और गरीब को दान देने से भक्त के जन्म जन्मांतर के समस्त पाप धुल जाते हैं। तो इस व्रत से मन और शारीरिक इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति भी होने लगती है। इसके अलावा उपवास करने से कई स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी प्राप्त होते हैं। एकादशी का उपवास 3 दिनों तक चलता है और इससे पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। पितृपक्ष में यह श्राद्ध पड़ता है, हमें अवश्य करना चाहिए। इससे हमें और हमारे पितरों को भी सद्गति प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।